अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पहले तो चोरियां अक्सर घर में हुआ करती थी। कभी किसी का गहना चोरी हो जाता था, तो किसी का कोई सामान, तो किसी का रुपया पैसा। कभी कोई अपना होता था, तो कभी कोई रात में चोर डाकू घर में कूद करके चोरी करते थे। लेकिन आज के दौर में ये सब कम हो गया है। मुख्तसर कभी कभार एक आध मरतबा सुनने में आता है, लेकिन अक्सरियत में अब ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर चोरियां ऐसी हो गई है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई कार आपने घर के बाहर कहीं पे खड़ी की, या दुकान पे या रास्ते पे कहीं खड़ी की, तो किसी ने वहाँ से चोरी कर लिया। या फिर कहीं आप रास्ते में जाते हैं जहाँ पे सुनसान इलाका हो, डाकुओं का वहाँ पे बसेरा होता है, तो वहाँ पे चोर डाकू रोक करके गाड़ी को छीन लेते हैं। या फिर आप दुकान करते हैं, तो दुकान में ग्राहक कुछ ऐसे आते हैं जो बहुत ही फनकार चोर होते हैं, या जेब कतरे वगैरह होते हैं। बहुत तरीके की चोरियां होती हैं। तो चाहे चोरी जिस तरीके की भी हो, आपका कोई भी सामान चोरी हो गया है, गाड़ी चोरी हो गई है, बाइक है, गहना है, कुछ भी है, तो आप चाहते हैं कि आपका सामान जो चोरी हुआ है वो वापस मिल जाए और साथ में चोर भी पकड़ा जाए। तब आपको ये वीडियो बहुत काम का हो सकता है। इस वीडियो में जो तावीज़ हम आपको बताएंगे, उसके ज़रिए से आपका चोरी हुआ माल भी वापस मिलेगा और चोर भी पकड़ा जाएगा। तरीका इसका ये है कि ये तावीज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तावीज़ को 5 अदद लिखना है। 5 तावीज़ आपको लिखनी है। और तरीका लिखने का ये है कि सफ़ेद कागज़ लें, काली स्याही लें और पूरी पाकी के साथ बावजू होकर के तावीज़ लिखें तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम पूरी पाकी होनी चाहिए और आपके कपड़े भी पाक साफ हों। फिर आप किबला यानी काबे की तरफ रुख करके बैठें और सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से, काले पेन से आपको तावीज़ लिखना है। लिखने के लिए सबसे पहले आप खाने बना दें और खाने बना करके जो जिस खाने में है वो उसी तरीके से उस खाने में भर दें। अब करना ये है कि सबसे पहले ऊपर लिखें या मोईद लिखने के बाद नीचे मकसद लिखें कि बस्तम राह मगरिब। अब बस्तम राह मगरिब जब आपने लिख लिया, तो उसके आगे आप अपने चोरी शुदा सामान का नाम अपने नाम के साथ लिखें। जैसे फ़लाँ शख्स की गाड़ी चोरी हुई है, तो फ़लाँ लिख करके और गाड़ी भी लिखें, पूरा मकसद लिखें कि फ़लाँ नंबर की जो गाड़ी चोरी हुई है, पूरा ये लिख दें। और फिर उसके नीचे, सबसे नीचे आप लिखें इसी तरीके से या मोईद बस्तम राह मशरिक, और फिर अपना पूरा मकसद नाम के साथ लिखें। और फिर दाहिनी तरफ लिखें बस्तम राह शुमाल, और इस तरीके से लिख करके फिर बस्तम राह मगरिब, और पूरा चारों तरफ मकसद के साथ लिखना है या मोईद के साथ। सबसे पहले या मोईद लिख के फिर मकसद लिखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तरकीब समझ में आ गई होगी। अब एक तावीज़ को आप फोल्ड करके किसी पेड़ वगैरह पे या हवादार जगह पे लटका दें, और दूसरा तावीज़ जो है किसी वज़न के नीचे दबा दें। तीसरा तावीज़ जो है आग में जला दें या फिर आग के नीचे उसको लगा दें। और चौथा जो है ज़मीन या कब्रिस्तान में दफन करें। और पांचवा किसी जारी पानी में, समंदर, दरिया, नदी में या कुएं में डाल दें। आपका दुश्मन जो है, चोर जो है, वो सामान लेकर के खुद आपके पास आएगा और वो सामान आपको वापस देगा। अब उसके साथ जो करना है आप कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।